हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा, मूचर और उसकी टीम वाइट ड्रैगन हिल के लिए निकल चुके होते हैं और रास्ते में वो एक वाइट ड्रैगन सिटी में रुक जाते हैं। वहाँ पर वो ऑक्शन में वाइट ड्रैगन टीचर को देखते हैं, पर मूचर उन सभी को लेने से मना कर देता है क्योंकि उसे लेने से काफ़ी लोग उनके यहाँ पर पीछे पड़ सकते थे। अब आगे एपिसोड की शुरुआत के सीन में हम देखते हैं कि वो लोग वहाँ से वाइट ड्रैगन सिटी से निकल चुके हैं वाइट ड्रैगन हिल के लिए। वो सभी लोग उड़कर जा रहे होते हैं। सूशन सभी से कह रही होती है ये मिशन अब बहुत ही ज़्यादा खतरनाक हो गया है क्योंकि सब लोगों को पता चल चुका है कि वाइट हिल पर वहाँ पर एक ट्रेजर निकलने वाला है। मैं तुम सब लोगों को बताना चाहूँगी कि तुम लोग यहाँ से जा सकते हो अभी, जिससे पहले देर ना हो जाए। इस पर मूचन उससे कहने लगता है अब हम लोग यहाँ पर आ चुके हैं तो वापस जाने का कोई भी फ़ायदा नहीं है। फिर उसके बाद सभी लोग वो भी यही बोलने लग जाते हैं। इस पर सूशन कहती है अभी जब लोग आएंगी तो उन लोगों से सब लोग बच के रहना। कुछ देर बाद हम देखते हैं उन लोगों के पास से होकर काफ़ी सारे लोग निकल रहे होते हैं। उन सभी को देखने का मूचन सोचने लगता है जैसा सुशांत ने कहा वैसे हुआ, यहाँ पर से बहुत सारे लोग जा रहे हैं। तभी सुशांत कहने लगती है हमें इन लोगों से बच के रहना होगा, चलो अब नीचे चलते हैं। इसके बाद दो लोग वहाँ से नीचे चले जाते हैं। रात हो जाती है, फिर वो एक आग के आगे बैठे होते हैं सभी लोग। सुशांत कहने लगती है हम लोगों पर हमला कभी भी हो सकता है, लोग है तो जहाँ पर जरा संभाल कर देखना। इस पर वो उससे कहने लगता है जी सब तुम मेरे पर छोड़ दो। फिर सुशांत अपनी सिस्टर को टारगेट करते हुए कहने लगती है व्हाइट हिल में काफी सारे पावरफुल लोग हैं तो तुम जरा बच के रहना। इस पर सुलिंगर उससे कहने लगती है ठीक है समझ गई। इधर ही हम कुछ दूरी पर देखते हैं व्हाइट ड्रैगन सेक्शन के यंग मास्टर को, जो कि आगे एक चट्टान पर खड़ा होता है। उसके पीछे काफी सारे लोग खड़े होते हैं। उन सभी से कह रहा होता है किसी को मत छोड़ना, सबको मार दो। इसके बाद सभी लोग वहाँ से चले जाते हैं। फिर वो कहने लग रहा होता है अगर ये व्हाइट ड्रैगन के लिए नहीं होता कि वो ट्रीजर लेकर वहाँ से भाग गया तो हमारा सेक्शन पूरे नॉर्थ साइड में राज कर रहा होता। ये नॉर्थ अकेडमी तो कुछ भी नहीं कर पाती। तभी उसके पीछे से एक बूढ़ा निकलता है और कहने लगता है यंग मास्टर चिंता मत करो, जैसे ही हम उस ट्रीजर को पालेंगे नॉर्थ अकेडमी हमारे आगे कुछ भी नहीं रहेगी। इधर हम देखते हैं उन सभी लोगों को जो कि आग के पास बैठे होते हैं। तभी अचानक से उनके ऊपर कुछ भाले आने लगते हैं। वो कहने लगते हैं कोई हम पे हमला कर रहा है, बच के रहो। वो पहले वाले हमले से तो बच जाते हैं। तभी सुशांत आगे आ जाती है और कहने लगती है कौन है जो हम पर स्नीक अटैक कर रहा है। पर दोबारा से हमले आ जाते हैं। ऊपर उन सभी को रोक देती है और वहाँ से चली जाती है और उन सभी से कह के जाती है कि मैं आगे जाके देखती हूँ, तुम लोग वहीं पर रुको। वो चारों लोग वहीं पर बचे होते हैं। ली को कहने लगता है चलो उस लीडर सिस्टर की मदद करने चलते हैं। उसके बाद वो लोग जा ही रहे होते हैं। तभी तभी एलन सूलिंग और मूशन से कहती है तुम ये लोग यहीं पर रुको, अगर कोई दिक्कत हुई तो तुम नॉर्थ अकेडमी में जाकर इन्फॉर्म कर देना। इससे मूशन उससे कर देता है ठीक है। फिर वे दोनों लोग वहाँ से चले जाते हैं। तभी कुछ देर बाद देखते हैं कि उन लोगों के पास भी कुछ और लोग आ जाते हैं। उनको देखने के बाद मूशन सोचने लगता है इन लोगों ने सीनियर सिस्टर सुशांत को अलग कर सबको एक एक करके मारना चाहते हैं। और वो जो सभी सामने होते हैं वो सभी हेवनली स्टेज के लास्ट स्टेज में होते हैं। ये सभी लोग कहने लगते हैं चलो हमला करें। उसके बाद सभी लोग उन लोगों पर हमला कर देते हैं। मूचन अपनी बुलेट बुद्धा टेक्निक से सब कुछ लोगों से लड़ रहा होता है। इधर सुलिंगार कुछ लोगों से लड़ रही होती है, पर वे लोग उसे तुरंत ही घायल कर देते हैं। मूचन उसे गोदी में लेकर वहाँ से लेकर भाग जाता है और वे लोग उसका पीछा करने लगते हैं। कुछ दूर जाने के बाद उसे एक जगह पर छुपा देता है और कहने लगता है तुम यहीं पर बैठी रहो, बाहर जाके मैं देख लूंगा। इस पर उससे मना करने लगती है तुम अकेले मत जाओ, कुछ हो सकता है। इस पर उससे कह के चला जाता है मुझ पर यकीन करो कुछ नहीं होगा। कुछ देर बाद देखते हैं कि वो सैनिक उन लोगों के पास आ चुके होते हैं, पर मूचन उन लोगों को कुछ देर बाद दिख जाता है और वो उन लोगों को वहाँ से अपने पीछे लगाकर ले जाता है। वे सभी लोग मूचन के पीछे पड़े होते हैं और मूचन आगे आगे भाग रहा होता है। वे कह रहे होते हैं रुक जाओ लड़की, तुम मरने वाले हो और तुम भाग कर जाओगे कहाँ। मूचन अपने आप से ही कह रहा होता है आओ आओ मेरा पीछा करो, अभी बताता हूँ असली हंटर यहाँ पर कौन है। इसके बाद वो एक थोड़ी सी एक्टिंग करता है और एक जगह पर जाकर रुक जाता है। ये देखकर वो सैनिक सभी कह रहे होते हैं लगता है ये घबरा गया। उसके बाद भी तुरंत ही उस पर हमला करने के लिए एक आदमी आगे चले जाता है। वो उसको मारने वाला होता है। मूचन तुरंत ही अपना खंजर लेकर उसके तुरंत ही मार देता है। उस खंजर मारने से वो उसकी मौत तुरंत हो जाती है और वो पीछे जाकर गिर जाता है। ये देखकर वो सैनिक कहने लगता है ये कमजोर होने का दिखावा कर रहा है, सब लोग एक साथ मिलकर इस पर हमला करो। इसके बाद भी सभी लोग एकदम ही मूचन के ऊपर चढ़ने लगते हैं। मूचन उनके सभी हमलों से एक करके बच रहा होता है और दोबारा से एक और बंदे को मार देता है। उसको मारने के बाद वो वहाँ से निकल जाता है। फिर वे दो लोग उस दोबारा से उसके पीछे पड़ जाते हैं, पर वे थोड़ी दूर आगे जाकर देखते हैं कि मूचन वहाँ से गायब हो चुका है और वे आखिर में सिर्फ दो ही लोग बचे होते हैं जो कि नीचे देख रहे होते हैं। मूचन ऊपर पेड़ पर बैठा हुआ ये सब देख रहा होता है और तुरंत ही वो अपने दार तमार की सील को ऑन करने के बाद एक के ऊपर हमला कर देता है। उस हमले से उसकी तुरंत मौत हो जाती है और वो नीचे आ जाता है और कहने लगता है अब तुम्हारी बारी है। ये सुनने के बाद वो मूचन से तुरंत कहने लगता है अब मैं तुम्हें मारने वाला हूँ, और उसके बाद तुरंत ही अपना भाला लेकर उसके ऊपर जाने लगता है। मूचन तुरंत ही अपनी ग्रेट बुद्धा टेक्निक का इस्तेमाल करके उसके भाले को रोक देता है और उसे पीछे कर देता है। वही सब देख ही रहा होता है और वो पूछने लगता है आखिर तुम कौन हो, तुम नॉर्थ अकेडमी की हेवनली रैंकिंग में तो नहीं हो, तुम्हारे पास इतनी पावर कहाँ से आई। इस पर मूचन उससे कहने लगता है तुमको नॉर्थ अकेडमी की जानकारी बहुत ज़्यादा है, आखिर तुम ये बताओ तुम कौन हो, तो हम लोगों पर हमला क्यों कर रहे हो। इसके बाद वो सैनिक सोचने लगता है यहाँ पर ज़्यादा देर रुकना ठीक नहीं है, मुझे उन सभी लोगों को जाकर बता रहा होगा यहाँ पर एक और पावरफुल आदमी आ चुका है, और फिर वहाँ से भागने लगता है। ये देखकर मूचन कहने लगता है अब भागने की कोशिश कहाँ पर कर रहे हो, और तुरंत ही उसके ऊपर अपनी बुद्धा टेक्निक का इस्तेमाल कर देता है। वो बुद्धा टेक्निक सीधे उसके ऊपर जाकर पड़ती है और वो वहीं पर बिछ जाता है। उसके बाद वो तभी तुरंत देखता है कि उसको सुलिंगर की आवाज़ सुनाई नहीं देने लगती है
और श्रीनगर के साथ साथ वो सभी लोग भी आ जाते हैं और वो उसके पास आकर देखते हैं कि उसने वहाँ पर सभी लोगों को मार दिया है। ये देखकर वो सभी लोग एकदम हैरान हो जाते हैं। लेन को कहने लगता है, जिस सभी एवल स्टेज के लास्ट लेवल में थे, तुमने चारों को मार दिया। मुझे डर है कि ऐसा सिर्फ सुसुआन ही कर सकती है। इस पर मूचन उससे कहने लगता है, मैंने सिर्फ अपना बेस्ट ट्राई किया। इधर देखते हैं हम सुसुआन को। सुसुआन कहने लगती है, अच्छा रहा कि मैंने अच्छा डिसीजन लिया कि तुमको हमारी टीम में ले लिया। मूचन उसकी बात काटने के बाद तुरंत ही उससे कहने लगता है, ये सब छोटो पल मुझे ये बताओ, आखिर ये लोग कौन है? इन लोगों की इतनी ज़्यादा पावर है, हिसाब से तो ये बहुत अच्छे बैकग्राउंड से होंगे। उसके बाद सूजन तुरंत ही उसके पास जाती है और उसके गले पर एक निशान देखती है और कहने लगती है, ये डीमन ड्रैगन पैलेस से है। मैंने लोगों का पता पहले ही लगा लिया था जब मैंने कुछ लोगों पर हमला किया था। फन कह रही होती है, ये लोगों ने हमको लोगों को देख के ही तुरंत ही हमला कर दिया। लगता है ये लोग हमको टारगेट कर रहे हैं। मूचन कहने लगता है, डीमन ड्रैगन पैलेस, आखिर ये लोग कौन है? सूजन इस पर उससे कहने लगती है, इन सब का बात करने का भी कोई टाइम नहीं है। हम लोग रास्ते पे जाएंगे तब इसके बारे में बात कर सकते हैं। अभी रात हो गई, अब यहाँ से निकलना होगा और उस जगह पर पहुँचना होगा जहाँ पर ट्रेजर निकलने वाला है। इसके बाद तो सभी लोग वहाँ से उड़ने के बाद चले जाते हैं। इधर हम दूसरी तरफ उस यंग मास्टर को देखते हैं जो कि कह रहा होता है, हमने 10 लोगों को खरीदा और किसी काम के नहीं रहे, तुरंत ही मर गए साले। तभी हम देखते हैं बूढ़े को जो कि पीछे से आ जाता है और कह रहा होता है, यंग मास्टर आपको ऐसा करने की कोई दिक्कत नहीं है, लगता है ट्रेजर निकलने वाला है और तुमने अपना बहुत सारा समय यहाँ पर बर्बाद कर दिया। इस पर वो उससे कहने लगता है, तुम्हें मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि मैं क्या करूँ, जो मैं कर रहा हूँ वो सही कर रहा हूँ, मुझे पता है। तुम सिर्फ फादर से कहो जाके वो कुछ लोगों को और खरीदें और उन लोगों के पीछे लगा दें। इधर आप देखते हैं कि सुबह हो जाती है और वो सभी लोग आगे जा रहे होते हैं। तभी मूचन सुसुआन के पास आकर उससे कहने लगता है, सीनियर सिस्टर, आखिर ये डीमन ड्रैगन प्रिंसेस के लोग कौन है? इससे सुसुआन उससे कहने लगती है, तुमने नॉर्थ अकेडमी में भी एडमिशन लिया है तो तुम्हें नहीं पता होगा इसके बारे में। 100 साल पहले हमारी अकेडमी की लड़ाई इस डीमन प्रिंसेस से चल रही थी और ये लड़ाई काफ़ी समय तक चली, पर लेकिन हमारी अकेडमी आखिर में जीत गई। पर लेकिन हम लोग ड्रैगन डीमन पैलेस के सभी लोगों को नहीं मार सके। तभी रन बीच में से कहने लगती है, और इसी वजह से ये लड़ाई काफ़ी समय से चल रही है और हमारे स्टूडेंट जो भी बाहर निकल कर एक्सपीरियंस करने के लिए जाते हैं उनमें से आधे से ज़्यादा स्टूडेंट ड्रैगन डीमन पैलेस ने मार दिए हैं। फिर सुसुआन कहने लगती है, अभी तुमने कुछ देर पहले सुना था मुजिंग की। इसके बाद सुसुआन कहने लगती है, अभी तुमने कुछ समय पहले सुना था मोती यंगजिंग के बारे में, वो भी डीमन ड्रैगन पैलेस से आता है और उसे लोगों ने काफ़ी ज़्यादा मेहनत करके कल्टिवेट किया है और वो नॉर्थ अकेडमी के सभी लोगों को बहुत ही बुरी तरह से मारता है। इसका नॉर्थ अकेडमी को पता चलते ही उन लोगों ने हेवनली रैंकिंग के नंबर 1 को भेज दिया, जिसकी वजह से वो जाकर कहीं पर छुप गया और लोगों को मारना उसने बंद कर दिया। विजय सुनने के बाद मूचन मन में सोच रहा होता है, हेवनली रैंकिंग 1 का आदमी, लगता है इसकी पावर बहुत ही ज़्यादा है। मैं सोचता हूँ कि इसकी पावर लिथिन सॉन्ग से कितनी ज़्यादा होगी। इसके बाद वो सभी लोग वहाँ से आगे चले जाते हैं और एक जगह पर उतर जाते हैं। अकेडमी ने जो हमको जगह बताई है जहाँ पर ट्रेजर निकलने वाला है, तो तुम सभी लोग जरा संभाल कर रहना। और इसके बाद वो तुरंत ही उस पहाड़ के अंदर जाने लगते हैं। काफ़ी देर अंदर जाने के बाद वो एक जगह पर पहुँच जाते हैं। उस जगह का नाम, ये जगह वही होती है जहाँ पर वो सुप्रीम लॉर्ड मरा हुआ था, तो इसका मतलब यहीं पर ही ट्रेजर निकलने वाला है। वे सभी लोग वहाँ पर पहुँचकर आगे जा ही रहे होते हैं। तभी वो लोग देखते हैं कि वहाँ पर बहुत सारे लोग आ चुके हैं। सुसुआन कह रही होती है, जरा बच के रहना, यहाँ पर काफ़ी सारे लोग आ चुके हैं, जरा यहाँ पर बैठकर और कुछ भी करने की कोशिश मत करना। लगता है ये वही जगह है जहाँ पर ट्रेजर निकला है, तो इसका मतलब वो सुप्रीम लॉर्ड भी यहीं पर मारा होगा। तभी हम देखते हैं कि हम मास्टर को, जो कि वाइट ड्रैगन सेक्शन का होता है, वो उन लोगों के पास आ जाकर कह रहा होता है, मुझे नहीं पता था नॉर्थ अकेडमी भी इस ट्रेजर में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड है, और ये इंसान भी वही है जिसने इन लोगों पर कल रात पर हमला करवाया था। मूचन उसकी बात सुनने के बाद सोच रहा होता है, ये तो वाइट ड्रैगन सेक्शन का यंग मास्टर है, पर ये यहाँ पर क्या करने आया है। तभी सुसुआन उससे कहने लगती है, हम लोग यहाँ पर अपनी किस्मत आजमाने आए और कुछ नहीं, हमें पता लगा कि यहाँ पर ट्रेजर निकलने वाला है, तो इसलिए हम लोग यहाँ पर आ गए। ये सुनने का तो यंग मास्टर हंसने लगता है और कहने लगता है, अपना लक ट्राई करने आए हो, पागल बनाने की कोशिश किसी और को करना। उसकी ये बात सुनकर सुसुआन उस पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देती है और अपना मुंह फेर लेती है। ये देखकर उस यंग मास्टर को गुस्सा आ जाता है और उनकी तरफ मारने जा ही रहा होता है। तभी अचानक से वो बूढ़ा उसे रोक लेता है और कहने लगता है, यंग मास्टर रुक जाओ। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर जो पॉइंट था उसमें अचानक से हलचल होने लगती है। ये देखकर वो सभी लोग कहने लगते हैं, लगता है होने वाला है, लगता है ट्रेजर निकलेगा। तभी उस पॉइंट में से बहुत सारा स्ट्रीम निकलने लगता है जो कि व्हाइट कलर का होता है, उससे वो सभी लोगों को ढक लेता है। तभी हम उस पॉइंट में से एक ड्रैगन को निकलते हुए देखते हैं जो धीरे धीरे करके आसमान में जाने लगता है। उसके बाद वो तुरंत ही अपनी स्पीड बढ़ाकर तुरंत ही आसमान में पहुंच जाता है। उसको देखकर सुसुआन कहने लगती है, व्हाइट ड्रैगन सुप्रीम लॉर्ड। वो व्हाइट ड्रैगन सभी को देखने के बाद तुरंत ही बहुत जोर से दहाड़ मारता है। उसके दहाड़ मारने से ऊपर कुछ सील ओपन हो जाती है और वो धीरे धीरे करके जैसे ओपन हो जाती है उनमें से स्पिरिचुअल रे निकलने लगती है। फिर हम देखते हैं उस व्हाइट ड्रैगन को जो कि धीरे धीरे करके गायब हो जाता है। ये सारी स्पिरिचुअल रे नीचे जाकर वो जो पिलर थे पानी में उन पर जाकर गिरती हैं। उसके बाद उन सभी पिलरों पर एक एक करके फॉर्मेशन बनने लगते हैं। फिर उसके बाद वो सभी फॉर्मेशन एक दूसरे के पास आकर एक स्पेशल रे को उस पॉइंट के अंदर मारने लगते हैं। वो जैसे उस पॉइंट के अंदर मारते हैं, उस पॉइंट के अंदर एक वर्महोल सा खुल जाता है। उसको देखकर सभी लोग कहने लगते हैं, ट्रेजर का रास्ता खुल गया, देखो देखो। फिर उसके बाद सभी लोग उसके अंदर जाने लगते हैं। तभी हम देखते हैं व्हाइट ड्रैगन सेक्शन के यंग मास्टर को, जो कि
मूचन से कह रहा होता है, लड़के मैं तुमको अंदर देखता हूँ। मूचन उसकी बात पर उससे कुछ भी नहीं कहता है। इसके बाद वो सभी लोग वहाँ से चले जाते हैं। सुसान कह रही होती है, अंदर बहुत ज़्यादा दिक्कत हो सकती है, सभी लोग संभाल कर रहना। इसके बाद वो लोग भी उस बम पोल के अंदर छलांग मार देते हैं। तभी हम अंदर देखते हैं मूचन को, जो कि यहाँ पर कूद चुका होता है। उसके चारों तरफ लावा होता है और उनके ऊपर स्पिरिचुअल लोटस लगे हुए होते हैं। मूचन कह रहा होता है, लगता है हम सभी लोग अलग अलग जगह पर ट्रांसपोर्ट हो गए, पर लेकिन लोगों की स्ट्रेंथ के हिसाब से कोई ज़्यादा लोग नहीं होंगे, तब तक उनको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। चलो मैं इस जगह को एक्सप्लोर करता हूँ। वो आगे जा ही रहा होता है, तभी अचानक से उसे जीव की आवाज़ आने लगती है। वो कह रही होती है, मूचन जरा रुक के, ये फ्लेम स्पिरिचुअल लोटस है, अगर हम इसको पालेंगे तो ये हमारी जी फायर में मदद कर सकता है। इन सभी लोटस की पावर एक से बढ़कर एक है, और अगर हम इनमें से अच्छे से लेवल के लोटस को पा लेंगे तो काफ़ी मदद हो सकती है। मूचन उनको लेने के जा ही रहा होता है, तभी उसको एकदम हंसने की आवाज़ आ रही होती है। वहाँ पर एक लड़के को देखते हैं जो कि कह रहा होता है, फ्लेम स्पिरिचुअल लोटस, लगता है मेरी ट्रिप यहाँ पर बहुत ही अच्छी जाने वाली है। और हंसते हुए तुरंत ही वो उसके अंदर छलांग मार देता है। वो जैसे ही छलांग मारता है, उस लावा में से एक पूंछ निकलती है और उसको तुरंत ही अंदर ले जाती है। मुझे तुरंत ही आगे आकर देखने लगता है इस लावा के अंदर कुछ है। फिर वो थोड़ा सोचने के बाद तुरंत ही कहने लगता है, क्या ये फ्लेम डिवायरिंग पाइथन है? जब भी किसी भी जगह ट्रीजन निकलता है, उसको जगह को रक्षा करने वाला कोई ना कोई बिस्ट तो होता ही है, तो उसका मतलब इस जगह को रक्षा करने वाला ये फ्लेम डिवायरिंग पाइथन है। तभी अचानक से उसके ऊपर एक हमला होता है। वो उस हमले को डॉज कर देता है। तभी जो देखता है कि इस हमले को किसने किया था, और इस हमले को करने वाला कोई और नहीं बल्कि व्हाइट ड्रैगन सेक्शन का वो एक मास्टर होता है, जो कि दांत फाड़ रहा होता है और कह रहा होता है, मूचन कहाँ जाओगे तुम बचकर, चुपचाप से अपनी जान मेरे हवाले कर दो, और उसकी तरफ आने लगता है। आज के एपिसोड में बस इतना ही, मिलते हैं अगले एपिसोड में।